So you will see the timer on your screen also. Yeah. So you can have an idea about your time. Yeah. 20 minutes. I had Yeah, thought for 20 minutes only. 20 to Yeah. 20 to 30 minutes, sir. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So ठीक. yes, you can start now. I am here. So I will so mute I'm going to myself. speak in Hindi. Will it be fine? Yes, no problem. Okay. Okay. Yes, yeah, that's why I actually told you you can speak in both languages actually, English and Hindi. You can do it Yeah. bilingual also. Hmm. So I will mute myself and you can start. Yes. शुभ नवरात्रि दोस्तों। आज मैं बात करूंगा पूर्व मध्यकालीन मिथिला में शक्ति पूजा या शक्ति आस्था, द शक्ति कल्ट इन अर्ली मेडिवल मिथिला। जो मिथिला जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से भारत के एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण सैक्रेड ज्योग्राफी है। और यह जो क्षेत्र है वो अभी वर्तमान के दो देशों में पड़ता है, भारत और नेपाल। तो इसकी जो ज्योग्राफी है वो इस प्रकार है कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है और पश्चिम की तरफ जो है गंडक है, जिसे सदा नीरावी कहते हैं। और पूर्व में महानदी महानंदा है और कोशी है। तो ये नदियों के आधार पे नदी की जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो सीमा है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देशज परंपरा की, वो नदियों के आधार पे होता है, वन के आधार पे होता है। तो इस प्रकार से इसकी सीमा है, मिथिला की सीमा है। और उत्तर वैदिक काल से ही मिथिला अपने संस्कृति को लेकर बहुत ही वाइब्रेंट रही है। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो इस प्रकार होगा कि शक्ति कल्ट का डेवलपमेंट, विकास और शक्ति कल्ट कैसे, शक्ति पूजा कैसे मिथिला के विभिन्न जो पद्धतियां हैं, मतलब चाहे वो राजनीतिक पद्धति हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, तो सभी पे कैसे एक तरह से प्रभावी रहता है। और कैसे मिथिला की जो संस्कृति है वो शक्ति कल्ट के शक्ति कल्ट के आसपास अपने आप को एक तरह से सुव्यवस्थित मानती है। तो हम लोग इसको ऐतिहासिक ढंग से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जो शक्ति कल्ट है ये कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस जो है, प्रक्रिया जो है शक्तिज्म और तंत्रवाद का, और इसकी प्रभाव और विभिन्न देवियों का समायोजन, एसिमिलेशन, पौराणिक सांस्कृतिक प्रक्रिया में। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न जो स्कूल के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी शक्तियों के बारे में वर्णन किए हैं। जो रचनाएं मिथिला भूमि में मिथिला में लिखी गई है पूर्व मध्यकालीन मिथिला में, तो जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये दिखता है कि जो हम लोग जो जब हिस्ट्री ऑफ रीजन की बात करते हैं तो संपूर्ण प्रक्रिया दिखता है कि एक शक्ति परंपरा कैसे मिथिला को उसके आसपास के क्षेत्रों से बहुत हद तक एक अलग रूप में एक सांस्कृतिक पहचान देती है शक्ति परंपरा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूर्ण रूप से बंगाल और उड़ीसा या जो पश्चिम की तरफ जो मिथिला की बाउंड्री है उससे बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन पद्धतियों में और जो हमें दार्शनिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ शक्ति कल्ट मिलता है मिथिला में, वो निश्चित रूप से एक स्पेसिफिक है उस क्षेत्र के लिए। तो
इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत और नेपाल दोनों की जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र कैसे शक्ति परंपरा के वजह से अभी तक जुड़ी हुई है, जिसे हम मिथिला के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज रही है, और विभिन्न रिलीजियस डायनेस्टीज, विभिन्न रूलिंग डायनेस्टीज आई, वंश आए, विभिन्न शासक वंश आए, लेकिन जो एक कल्चरल, जो सांस्कृतिक जो पद्धति है, जो विकास की पद्धति है, जो धार्मिक पद्धतियां हैं, पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं, वो जो है सो कंटिन्यू रहा है। और यही इसकी विशेषता है कि किस प्रकार से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ने उसको जागृत किया, उसको जो है कंटिन्यूटी में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने दिया। जो मंदिर हैं पूर्व मध्यकालीन मिथिला में, मैं अभी मंदिरों के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मंदिरें हैं, शक्ति कल्ट से, शक्ति से जुड़ा हुआ, दुर्गा से जुड़ा हुआ या चंडी से जुड़ा हुआ, तो ये जो मंदिरें हैं, वे लेजिटिमाइजेशन और किंगशिप के प्रैक्टिस से भी जुड़ी हुई है। और ये मंदिरें, चाहे वो पाल हो, चाहे कर्नाट हो, चाहे उसके बाद ओयनवाला डायनेस्टी हो, सभी वंशों की जो एक तरह से लेजिटिमाइजेशन और पब्लिक प्रेजेंटेशन है, उससे ये बहुत ही प्रक्रियात्मक ढंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर ये जैसे कि अभिलेखों में मिलता है, मंदिर के जो अभिलेखों में मिलता है कि ये कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी हुआ करती थी, जिसका प्रमाण हमें लिटरेरी सोर्सेज से भी मिलता है। तो कुल मिला के जो शक्तिज्म का, जो शक्तवाद का जो बनना है अर्ली मिडिवल मिथिला में, पूर्व मध्यकालीन मिथिला में जो शक्तवाद का, शक्त का जो विकास है, वो एक तरह से बहुत ही प्रीवेडिंग फैक्टर है कल्चरली। अब हम देखते हैं कि जो टेम्पल्स है, वो मिथिला में बाढ़ का क्षेत्र है, एक तरह से बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों के कारण हमें बहुत ज्यादा टेम्पल रिमेन्स जो है सो उस टाइम के नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इमेजेस सभी भी हमारे पास एविडेंस मात्रा में शक्ति इमेजेस हैं। तो ये जो शक्ति परंपरा है, जो शक्त परंपरा है, वो केवल मिथिला में प्रीवेडिंग फैक्टर है ऐसा नहीं है, बल्कि मिथिला की जो भूमि है, वो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो पूर्वी भारत का भाग है। तो ये जो रिलीजियस कल्चर लैंडस्केप है पूर्वी भारत, उसमें शक्ति या शक्ति परंपरा, शक्ति पाठ पूजा जो है सो प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रही है। तो शक्ति यानी कि जो हमारी मातृ देवी है, वो 54 प्रमुख रूप से पीठ माना जाता है, और भी बहुत से उपपीठाज हैं, उसमें पूजा होती है। और वो पूरे उपमहाद्वीप में ये पीठ फैली हुई है। जैसे कि कामाख्या देवी की पूजा होती है कामरूप में, असम क्षेत्र में। विंध्यवासिनी की पूजा होती है विंध्याचल क्षेत्र में। वहेश्वरी देवी की पूजा नेपाल में होती है। और उग्रतारा की पूजा मिथिला के विभिन्न उप क्षेत्रों में होती है। और मिथिला में विभिन्न विशेष तौर पर भगवती जो है सो पूजी जाती हैं दुर्गा के फॉर्म के रूप में। ये फॉर्मलिश होती है, बड़ी बात ये है। लेकिन अब हाल के विकास में ये हुआ कि लोग, पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन अब इमेज की भी पूजा, मूर्तियों की भी पूजा हो रही है। पहले भी मंदिरों में मूर्तियां होती थी, लेकिन जो भगवती पूजा है, जो शक्ति वर्शिप है, प्रत्येक घर में होती थी। तो ये फॉर्मलिस्ट ढंग से होती थी, यानी कि मिट्टी का कुछ आप आकार बना के उसको पूजा करते हैं और उसको भगवती के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक घर में होती थी। अभी भी वो जो जैसे परंपरा है वो कंटिन्यू है, निरंतर है अभी भी। जैसे हमारी फैमिली में भी, मेरे फैमिली में भी अभी पूजा हो रहा होगा, तो वहां पे उसी ढंग से भगवती का पूजा होता होगा, जिसे
विभिन्न समुदायों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हम लोग भगवती बोलते हैं, कुछ लोग गोसाउनी बोलते हैं। तो ये हमारी कुल देवी होती है मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों में। और जाहिर सी बात है कि कुल देवी में भी डिफरेंट फॉर्म्स है ना। किसी का कुल देवी काली है, किसी का दुर्गा है, किसी का चंडिका है। तो ये फॉर्म्स है उनकी। किसी का तारा हो सकती हैं। तो लोग ये स्थानीय डिटीज है, और ये स्थानीय डिटीज का एक प्रोसेस के द्वारा, एक लॉन्ग कल्चरल प्रोसेस में ये हमारी पौराणिक जो आइडियोलॉजी है उसके अंतर्निहित होकर एक देवी के रूप में, एक प्रतिष्ठित देवी के रूप में स्थापित हुई है, जिसे विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, जिनकी विभिन्न फॉर्म्स हैं और जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं या साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एसिमिलेशन का जो प्रोसेस था 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में, एक बड़ी प्रक्रिया आरंभ हुई। न केवल मिथिला के क्षेत्र में बल्कि बंगाल, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों में भी। जैसे हम जानते हैं कि उड़ीसा के क्षेत्र में भी देवी को भगवती के नाम से बहुत सारे समुदायों में पूजा किया जाता रहा है, और ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, एस.के. मिश्र जैसे, जो उन्होंने द कल्ट ऑफ जगन्नाथ नामक किताब लिखी है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि जो देवी हैं, जो हमारी भगवती हैं, उड़ीसा में भी भगवती के नाम से जानी जाती है और बंगाल के भी कुछ क्षेत्र में, तो वो ब्राह्मणिक भी है और नॉन ब्राह्मणिक भी है। ब्राह्मणिक इस सेंस में है कि हमने नॉन ब्राह्मणिक कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमने पौराणिक पद्धति में लाया। तो यानी कि लोकलाइजेशन ऑफ द गॉडेस है, और एसिमिलेशन बिटवीन द कम्युनिटीज या बिटवीन द सेक्ट्स हुई, और फिर एक प्रारूप उभरती है, एक आइडियोलॉजी के साथ, एक विचार के साथ, एक लंबी विचार। ऐसा नहीं है कि ये विचार जो है सो बहुत नया है पूर्व मध्यकालीन काल के लिए। तो ऋग्वेद में भी जो देवी सूक्त है वहां से चली आ रही है, और उस ऋग्वेद की जो देवी सूक्त है उसको जो है सो अभी पूर्व मध्यकालीन काल के मिथिला में एक तरह से बहुत ही बोल सकते कि बौद्धिक ढंग से एक साचा दिया गया, जो कि पॉपुलर हुआ। वेद से लोक बने, मतलब जो अब गॉडेस हैं वो लोक में फैल गए। पहले क्या था कि कुछ परिवारों में या कुछ लोगों तक सीमित थे, अब जो है सो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो आम लोगों तक हुई। और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो गॉडेस हैं वो पहले ट्राइबल डिटीज थी, लेकिन हो सकती है बहुत सारे उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं कि हमारी पूजा पद्धति जो है उसमें भी जो है सो ट्राइबल एलिमेंट्स हैं या पौराणिक एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम जब इस प्रक्रिया को समझते हैं तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि एसिमिलेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी कोई भी परंपरा ऐसी है जो मतलब एक समुदाय से जरूरी नहीं है कि वो उसी समुदाय का हो। उसकी एक प्रारूप, उसकी जो क्षेत्र है वो विभिन्न होती है, उसकी समय के मांग के अनुसार जो है सो वो उस तरह से विकसित होती है। तो इसलिए हम इसको ब्राह्मणिक एंड नॉन ब्राह्मणिक डिटीज भी बोलते हैं इन देवियों को। And as we know that some of the deities are localized and given importance in the literary works of Mithila scholars as well as Mithila Mahatmya of Brihad Vishnu Puran. अब बात करते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हुए हैं भारत के, जो विभिन्न स्कूल्स के, विभिन्न फिलोसफिकल स्कूल्स के जो स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने भी मिथिला की इस परंपरा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। जैसे शंकराचार्य और माधवाचार्य ने भी यह माना है कि जो तंत्र की जो ऑथोरिटी है वो शक्ति वर्शिप में है, और इसलिए शक्ति वर्शिप जो है मिथिला में, ये बहुत मामलों में जो बुद्धिस्ट जो तंत्रिज्म एलिमेंट्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित या विकास के क्रम में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी एविडेंस है चर्यापद का, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के आसपास या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में लिखी गई। अब है कि जो तंत्रिज्म की जो बात करते हैं, तंत्रिज्म और शक्तिज्म कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है।
इंटरकनेक्टेड है। और जो हम लिंग की जो पूजा करते हैं, ये भी एक तरह से हमारी परंपरा में, मिथिला की परंपरा में एक तांत्रिक पहचान, मतलब तांत्रिक सिंबल मानी जाती है। मातृका पूजा, नैना योगिन, योगिन जो है सो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स में आती है और उनका पूजा होता है। द प्रिवलेंस ऑफ दीक्षा, अ, इष्ट मात्र ग्रहणम, ये सब चीजें संकेत करती है कि शक्ति कल्ट का किस प्रकार से महत्व थी मिथिला की धार्मिक जीवन में। और इस पद्धति से जो मिथिला की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, एडजॉइनिंग रीजन्स हैं, सब रीजन्स हैं, वो भी प्रभावित है। जैसे आप देखेंगे कि जो झारखंड के कुछ पार्ट्स है, उसमें भी लोग जो पूजा करते हैं देवी का, भगवती के नाम से करते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि शैविज्म नहीं है, या ये भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे शैविज्म है उस क्षेत्र में, वहाँ पे शक्तिज्म भी है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन द सेक्ट्स, लेकिन मिथिला में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे पंच देवता पूजा होती है, विष्णु का भी पूजा होगा, ब्रह्मा का भी, अब तो ब्रह्मा का पूजा एग्जिस्टेंस में नहीं है, विष्णु का पूजा होता है, महेश का पूजा, गणेश, सूर्य और ब्रह्मा का पूजा, और शक्ति का पूजा प्रमुख तौर पे होगा। उस पंच देवता में शक्ति को नहीं माना जाता। शक्ति तो वहां पे प्रिवलेंट है ही, हर घर में पूजा होगी और प्रत्येक दिन होगी। तो बिहार की और उत्तर बिहार की जो इतिहास रही है इस मामलों में, शक्ति के मामले में, शक्ति वैसे वो बहुत पुरानी रही है। ये एक गोपालगंज क्षेत्र से सप्त मातृका टेराकोटा मिला, कुषाण पीरियड का है। आप सोचिए कि पटना म्यूजियम में अभी रखा गया, वो कुषाण काल से ही सप्त मातृका पूजा का हमारे पास रिमेन्स है। वाचस्पति मिश्र जो बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं 9th-10th सेंचुरी ईस्वी के, उन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखा ब्रह्मसूत्र भाष्यम पर, शंकराचार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भाष्यम पर। उन्होंने अपने कमेंट्री में और उन्होंने अपने एक अन्य कमेंट्री में, जिसे पतंजलि दर्शन नाम से जाना जाता है, रिकमेंड्स करते हैं कि ध्यान ध्यान यानी कि पूजा, देवियों का पूजा जो तंत्र में वर्णित है, तो कहीं ना कहीं 9वीं-10वीं शताब्दी में जो साहित्यिक स्रोत है और जो फिलोसफर है बड़े लेवल के, अद्वैत के फिलोसफर है, उन्होंने भी देवी के पूजा को एडमिट किया है ना। और महाजनक जातक है, जो कि बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाजनक जातक में हम देखते हैं कि जो देवियों के जो पुत्री हैं, जिनका मणि मेखला नाम है, वो मिथिला की भूमि से जुड़ी हुई है। आप सोचिए कि इसकी जो परंपरा है मिथिला में, वो कितनी पुरानी है और किस किस साहित्यिक स्रोतों से आ रही है। फिर दुर्गा भक्ति तरंगिनी विद्यापति की हैं, जो उन्होंने दुर्गा के बेस्ड ही पूरी किताब पुस्तक लिखी हैं, उनके वर्णन में उनकी गाथा गाए हैं। और फिर एक कल्पत्रु और एक टेक्स्ट है कीर्तम हरण्व और कृत्य रत्नाकर, जो चंदेश्वर ठाकुर ने लिखा है। उसमें भी दुर्गा जो वर्शिप है, शक्ति वर्शिप है, उसकी पूरी परंपरा का वर्णन हमें मिलता है, जो 12वीं-13वीं शताब्दी का पुस्तक है। और विद्यापति का जो पुस्तक है वो 14वीं शताब्दी का है, 14वीं-15वीं शताब्दी का। तो उसमें दुर्गा और काली के पूजा का वर्णन हमें स्पष्ट तौर पे मिलती है। अब हम आते हैं कि जो यक्षिणी है, तो यक्षिणी का वर्शिप हम कुषाण पीरियड से देखते हैं, हाजीपुर के चित्र में मिला है। गजलक्ष्मी भी जो है वो हमें मिला है उसी क्षेत्र से, हाजीपुर के क्षेत्र से। तो ये सब जो एविडेंसेस है, कुछ एविडेंसेस गुप्त पीरियड के हैं जिसमें शक्ति वर्शिप को हम देखते हैं, तो ये एक तरह से ये प्रमाणित करती है शक्ति वर्शिप की विकास को और उसकी एग्जिस्टेंस को मिथिला में। जो त्रिदेवता की जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, निश्चित रूप से पहले भी हमने जैसे बात किया कि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन
10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते ब्रह्मा को थोड़ा कम स्थान मिला, और ये जो ब्रह्मा है वो शक्ति के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि शक्ति की पूजा पहले भी थी, लेकिन अब 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी पूर्व मध्यकालीन काल में मिथिला की जो संस्कृति है उसमें प्रिवेडिंग फैक्टर हो जाती है शक्ति। और अभी भी जब हम लोग अपने गांव में जब शिक्षा आरंभ करते हैं, तो मुझे भी जो पहला श्लोक सिखाया गया, मतलब अक्षर संस्कार के दिन ही वो तांत्रिक एक श्लोक है जिसे मैं अभी पढ़ना चाहूंगा। शाते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी, उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। The prevalence of Matrika Puja and the Goshawni Ghar is, in every house shows that the religious belief of Maithils was greatly influenced by Shaktism. गोस्वामी घर, जैसे हमने पहले भी बताया कि गोस्वामी घर तो हर घर में है ही। और कुछ विद्वान बोलते हैं कि भगवती जो है सो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन की डीटी है, लेकिन गोस्वामी तो सभी थ्रू आउट द रीजन और सभी समुदायों में पूजित हैं। अब हम बात करते हैं कि एक टेक्स्ट है रुद्रयामल तंत्र टेक्स्ट। तो ये भी जो है सो ये कुलीन कुलाचार गुरु के बारे में बात करती है, और शक्ति जब में कैसे गुरु दीक्षा ली जाती है उसके बारे में बात है। गौतमी तंत्र declares that the people of all varnas, irrespective of gender, may receive its mantras. As the saying is, Sharava Varnadhikarasya cha नारी नाम युग में वच्छ, यानी कि दूसरे पद्धति में नारी का स्थान भले कम तो मैं नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा दिखता है, मान के चलिए। तो इसमें तांत्रिक सिस्टम, तांत्रिक पद्धति यानी शक्तिज्म में तो पूर्ण रूप से छूट है, उसमें गुरु भी हो सकती है नारी। ये एक बहुत ही विशेष बात है हमारे लिए। जो तांत्रिक अनुष्ठान है, साधना है, वो दिखता है कि अर्ली मिडिवल टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और महत्वपूर्ण कुछ स्थान है इससे जुड़े हुए, जैसे उग्रतारा स्थान है, जयमंगलागढ़ है, उच्चैठ है, और फिर अन्य भी कुछ प्रतिष्ठित मंदिरें हैं। जो तांत्रिक अनुष्ठान है अभी भी उस क्षेत्र में प्रिवेलिंग है, अभी भी चल रही है। और जो पंच मकर जो तत्व हैं उसको बहुत हद तक माना जा रहा है, खास करके जो लोग तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं, तंत्र प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। तिब्बतन स्कॉलर एक 12वीं शताब्दी में आए थे इस क्षेत्र में, जिन्होंने मेंशन किया है कि जो लोकल तांत्रिक है यहाँ के शाही दरबार में, बहुत ही मैरिकल्स है। और उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि वो लोग शाक्ति परंपरा में कितने पारंगत हैं। तो इस सब चीजों से हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत किस प्रकार से परंपरा के बारे में हमें बताती है। चंडेश्वर ठाकुर के बारे में हमने पहले भी वर्णन किया है। तो उनका यह है कि जो प्रोसेस है गौर देवी का, उन्होंने जो कीर्ति रत्नाकर में लिखा है कि वो खुद जो है सो कीर्ति रत्नाकर में गौरी को अपना, मतलब मंगलाचरण के बाद ही गौरी को अपना नमस्कार करते हैं। लेकिन जो एक डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ शक्ति है गौरी, मतलब हम लोग पार्वती को गौरी बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम ही ट्रिब्यूट्स टू फिश एंड टोरोटाइज इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। तो विष्णु का भी पूजा कर रहे हैं, पार्वती का भी पूजा कर रहे हैं, मतलब शक्ति एंड विष्णु आर वर्शिप टुगेदर। और वो स्कॉलर हैं जो इस दोनों पद्धतियों को मान रहे हैं। और उन्होंने ही अपने एक अन्य टेक्स्ट है पूजा रत्नाकर, उसमें he writes about the tantric rules regarding शिवा, दुर्गा, विष्णु एंड सूर्य। तो सूर्य का भी जो पूजा हो रहा है वो भी तांत्रिक पद्धतियों से जोड़कर हो रहा है, विष्णु का भी पूजा जो हो रहा है वो तांत्रिक पद्धतियों से जोड़कर हो रहा है। So that the Panch Makaras pleasing to gods is mentioned in the Tantric treatise. Sexual indulgence is one of the 5 Panch Makaras. The Kalika Puran जो बहुत फेमस है ईस्टर्न इंडिया के लिए, खास करके कामरूप के लिए, also mentions the Maithun, the Tantric texts such as Gandharva Tantra, Kamakhya Tantra, Nirvana Tantra. It is mentions the Maithun connections as a part of the ceremony.
Jyotirishwar Thakur, another scholar of Mithila, who wrote first prose writing in eastern India. He is a 14th century scholar. Also mentioned about Shakti worship in his famous text Varna Ratnakar. Jyotirishwar writes about the 8 kinds of Shaktis, Matrika Puja, and 8 kinds of Bhairavas that are worshipped in Mithila, even today also. Even he writes that the gambling house must be near the temple of Devi. He has also given the list of 64 yoginis, including Kaumari, Chamunda, Vajratara, Ugratara, Niranjana, etc. इस प्रकार हम देखते हैं कि in Mithila, even in Jyotirishwar in his writings offered salutations to Shiva and Vishnu, but the situation changed after 1 century. As Vidyapati believed in the unity of Godhead and conceived Shakti behind Narayana as the sustainer. More importance was given to Devi Bhagwat. देवी भागवत को अब 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद मिथिला में बहुत महत्व मिला। खास करके ज्योतिरीश्वर ने भी जो देवी भागवत को बहुत ही महत्व दिया है, और ये इस बात का संकेत करती है कि किस प्रकार से शक्ति पूजा की महत्व जो है मिथिला में पूर्व मध्यकालीन काल में बढ़ रही थी। And by the time Devi Bhagavad Puran was replaced by the Durga Saptashti, 700 verses for the worship of Shakti Durga of the Markandeya Puran. और अभी तो सभी घरों में दुर्गा सप्तशती की पाठ होती है प्रत्येक दिन सुबह और शाम। द पाल एंड कर्नाटक, जो पाल और कर्नाट की जो मूर्तियां हैं, देवी मूर्तियां हैं, जैसे दुर्गा, तारा, जो विभिन्न स्थलों से मिली हैं, वो साबित करती है इस बात को कि शक्ति वर्शिप जो है मिथिला के विभिन्न उप क्षेत्रों में तो फेमस थी ही, साथ ही जो रिलीजियस मतलब जो ट्रैवलिंग था मिथिला लोगों का, मैथिल लोगों का, यानी कि पिलग्रिमेज सेंटर्स कुछ आसपास जो थे, वहां पे भी लोग जाते थे तो उसी पद्धति से पूजा करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे ऐसे साइट्स है जिसको मतलब अभी बहुत ही खराब स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, जिसको बचाने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट लेवल की, उस तरह से शायद काम नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि अगर अभी हम उसको नहीं बचा पाए तो 10-20 साल के बाद हमें दिखे भी ना वो साइट से। And also, we know that North Bihar is a flood belt because of its Himalayan rivers, and this must have washed away many historical sites and architecture. Nevertheless, we have some sites such as Uchait. It is important site of Shakti worship. And Uchait Devi Temple is a Shakti Peeth situated in Benipatti block of Madhubani, some 32 miles north of Darbhanga. There is a tank near the temple from where some antiquities have been noticed, but unfortunately I was unable to find them on the site, and even did not get any information about these antiquities from the museums of Bihar. The main goddess of the temple is called Uchait Devi, a 4-armed goddess. Padwahan line suggests that the image is of Sinhavahani Durga, but her head is missing, unfortunately. A lotus flower can be seen on the back of the line. The local people and even some national level newspapers have highlighted it as Chamunda Devi, but the image does not have the features of Chinnamastika Devi, but the image does not have the features of Chinnamastika. It may be a fusion of both Puranic Hindu as well as Buddhist goddess, and if it is true, then it is a good example of the assimilation of the sects. Beside the principal image, some small sculptures are also in the Garbhagiri as well as in the courtyard of the temple. A Shikhar image is in the left side of the main image. 2 Devi images from both sides can be seen. Their size is small in comparison to the prime deity. The whole image is made of 4 different images. They can be noticed easily. There are also images of Uma Maheshwar and Buddha on the tank side. The black stone images seems to have been of the Pala period, largely on the basis of its features and iconography.
The site appears to have been a very important center of Shakti cult during the Pala period. The shrine is also associated with Kalidas in folklores of Mithila. Even the government documents and some scholars mention it as Kalidas D. It is believed by the local people since centuries that Mahakavi attained his knowledge here by the blessings of Uchait Bhagavati, and her blessings made him a great poet. uh, you know, uh, this is another method to, research on this topic. According to folk tradition and some scholar, Kalidas spent his early life in a Gurukul near the site. Whatever be the truth behind such a folk tradition, it is doubtless that devotees used to visit this place from far distant places to worship and offer sacrifices. And another important image is Khojpur Durga image inscription. The image has an inscription also of 2 and 3, 2 lines. The inscription is inscribed on the pedestal of the image at Khojpur village, Darbhanga. It is of the 13th century CE, refers to the installation of the image of goddess Durga. The image is said to be made by Shudekar, son of Madan. The inscription does not give more information as it is a small inscription. This inscription also shows that the use of Lakshman Shamvat dating system of the 12th, 13th century Mithila, as we all know. Another important inscription of the 13th, 14th century regarding Shakti cult is the Havidi image inscription. It's very close to my village. जो उल्लेख करता है कि हयहट देवी का उल्लेख करता है, और ये कि हाविडी गांव में हयहट देवी की स्थापना कर्मदित्य नामक मंत्री के द्वारा हुआ, जो महारानी के निर्देश पे हुआ था. The inscription is inscribed on the pedestal of the image of Devi Hayat. Local people believe that the goddess Hayat is Durga. As I have already said, that people, use the different forms of the Shakti there, and they believe that those forms are Durga. The temple is very famous in Mithila. The inscription directly indicates the significance and popularity of Shakti worship in early medieval Mithila. And then another site is Imadpur Mount. It's very famous archaeological site in Mithila. And from Imadpur, a large number of the images were discovered. Discovery of 3 bronze sculptures of Balaram, Subhadra, and Krishna, Vasudeva, from the site proves the prevalence of Pancharatra form of Vaishnavism, which seems to be influenced by Tantrism. Garrick, surveyor of the British government of India, and he was very close to Alexander Cunningham, identified another group of bronze images of Narayana, Lakshmi, and Saraswati. These images testify the worship of the goddess along with the Vishnu in the region. So you can see here, that how different goddesses and how different sects are worshipping together. According to our sources, Vaishali region of Mithila worked as a center of worship of the goddess. Tara was prevalent in Vaishali, and that is mentioned by the Tibetan scholar Dharma Swami, as I have mentioned earlier also. And then there is another Davidaha Tara image, which has also an inscription kept in modern Shiva temple, Davidaha, Vaishali district. It's a very notable art of Pala phase. The image bears an inscription containing Buddhist carved engraved on the upper part of the black slab, written in Sanskrit language and Mithilaksha characters of about 10th century CE. Another Tara image inscription is found from the village Jagatpur, Badauni, Jagatpur, Baurari, Supol district mein hai. The Vaishal made Tara image inscription is displayed in Saharsha Museum. Goddess Tara is represented in a standing pose on the lotus pedestal and carrying an Uttapala. In the image, Tara is accompanied by Ashokan on her left and Ekajata on her right side. Stupa is also depicted on upper side of the black slab. The characteristics of the image clarifies that it is Khadirwani Tara. The image bears a Sanskrit inscriptions in Mithilaksha of about 10th century, which also mentions the Buddhist doctrine. And then we see that Jayamangala Devi, the image of Jayamangala Devi. Jayamangala God is very important Shakti site of early medieval Mithila.
The deity of this temple is worshipped as Jayamangala Devi. Jayamangala is situated in Begusharai, which is close to another ancient fort, which used to be the capital of Pala dynasty. The whole area of Jayamangalagarh is dotted with mounds, and the place seems to have been the religious center of the ancient rulers of Naulagarh. And the structure of an ancient fort can be seen here. Goddess Jayamangalagarh is probably a tantric deity, which seems to have been the outcome of the cultural assimilation between Brahminical and tribal practices. It is regarded as one of the most important centers among the local people. In tradition, जयमंगला परंपरा में वहाँ की जो लोकल परंपरा है, वहाँ पे जयमंगला को गॉडेस दुर्गा की एक नाम के रूप में जाना जाता है और दुर्गा की पद्धति के अनुसार ही उनका भी पूजा होता है, दुर्गा ही माना जाता है। और जो स्ट्रक्चर है टेम्पल का वो 9वीं और 10वीं शताब्दी का जान पड़ता है और उसी काल का है, पाला स्ट्रक्चर है। दैट मंदिर अभी भी बहुत ही प्रसिद्ध है क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे जो मिथिला की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, तांत्रिक पीठ है, उग्रतारा मंदिर जो सहरसा में है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स for Tantra Sadhana in the northeastern part of India. The present structure of temple was built by a queen named Padmavati of Darbhanga state, while the site on the basis of frequent recovery of antiquities seems to be associated with the early medieval Mithila. The place is said to be associated with the great Mimamsa philosopher Mandal Misra of 8th 9th century CE, and the secret of the origin of Mithila Tantrism may be traced with this site. It is said that Mandal Misra was a great devotee of the Buddhist deity in Kodatate. In India, from Tibet through Nepal, the local tradition believes it to be a famous Shakti Peeth where the eyes of Sati fell. Mahishi may be identified with the Tantric deity Mahanila Saraswati, whose reference can be seen in the Gaya inscription of Nepal. Dinesh Chandra Sarkar also emphasizes Ugra Devi's association with Mithila. The image of Ugratara is considered as a fearful deity with a chain of human skeletons on her neck and standing on the dead body, and there should be another small image on the forehead. The Ugratara image at Mahishi is different as mentioned by scholars for the real Ugratara, and it does not match with the above mentioned features. The main deity of Mahishi is surrounded by two images of Ekcheta and Neela Saraswati. The image of Mahishi appears to be of Khadir Tara. And Sarkar also mentions this image as Khadir Tara, but in local tradition and in that region of Saharashtra, people believe it as Tara directly. Another image from Mangrauni village of Madhvani, the Tara image. And there is in Mangrauni village we find Tara image, and from Koilak, another village of Madhvani, we find Ashtabhuji Chamunda, and Shiva Parvati image from Bhagwatipur and Veet Bhagwanpur, the Lakshmi image from Veet Bhagwanpur, and so on. Seem to be the Pala period, especially of 11th 12th century CE. The stone image of Ashtabhuji Durga it seems to be of the late Pala period from Sri Maria Bhindi. The image of Mahishasur-Mardini of the Karnataka is from Khajani Shimraogarh region of Nepal. The masterpiece is Chamunda image of 12th 13th century CE from Shimraogarh, Nepal, along with other archaeological and literary sources indicate the significance of Shakti worship in early Middle Ages. Thank you. Yes.